अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर आने के लिए अमेरिका से उड़ान भर चुके हैं। आपको बता दें, अमेरिका से उड़ान भरते हुए भारत पहुंचेंगे वो सुबह रविवार को, और इसके साथ ही एयरफोर्स वन ये विशेष विमान है अमेरिका के राष्ट्रपति का, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भी मौजूद हैं। साथ ही एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल होगा जिसमें बड़े सांसद, बड़े अफसर और साथ ही अमेरिका के कई मशहूर उद्योगपति शामिल होंगे। और इस बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने इस खास दौरे पर भारत आ रहे हैं। यहाँ पर मिनिस्टर इन वेटिंग बिजली मंत्री पीयूष गोयल मौजूद होंगे उन्हें रिसीव करने के लिए, और इसके बाद यहाँ से सीधे ओबामा जाएंगे आईटीसी मौर्या 5 सितारा दिल्ली का होटल। यहाँ पर वो तैयार होंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर हमेशा संजीदा रहता है, लेकिन जब कदम विदेशी धरती पर पड़ते हैं तब सतर्कता और भी बढ़ जाती है। दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल के बाहर सुरक्षा का इंतजाम कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां भारतीय और विदेशी यहां पर मौजूद हैं, और यहां पर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि एक भी कार या एक भी शख्स बिना खास जांच के अंदर नहीं जा सकता है। ये है आईटीसी मौर्या होटल का मेन कंपाउंड, और इसकी एंट्रेंस पर एक खास चेक पॉइंट लगा दिया गया है। इस चेक पॉइंट पर हर गाड़ी को रोककर हर एक शख्स का आईडी कार्ड देखा जा रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, आने की वजह और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। गाड़ी की अंदर से बाहर जांच की जाती है और उसके बाद ही गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। खासतौर पर पासपोर्ट की जांच की जाती है कि ये शख्स कहां से आए हैं और ये बाहर से हैं और क्या आईटीसी मौर्या में ठहरे हैं। इस चेक पॉइंट के अलावा भी एक अंदर जाने के बाद एक दूसरा सुरक्षा घेरा है, और उस सुरक्षा घेरे पर उतरने के बाद खास एक्सरे मशीन वहां लगाई गई है। एक्सरे मशीन के अलावा वहां काफी सारे सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और हर एक शख्स की निजी जांच की जा रही है। इस प्रोटोकॉल के बाद अंदर जाने वाले जो शख्स हैं वो सिर्फ जो आईटीसी मौर्या होटल में ठहरे हैं, सिर्फ उन्हें इजाजत है वहां जाने की। आईटीसी मौर्या होटल के 5 रेस्टोरेंट्स भी हैं जो खासे मशहूर हैं, और यहाँ पर आम दिल्लीवासी या आम भारतीय जो हैं वो जब यहाँ दिल्ली पहुंचते हैं तो कई बार डिनर के लिए या खास मौकों के लिए उन रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं। लेकिन जब तक ये राष्ट्रपति ओबामा की ऑफिशियल विजिट खत्म नहीं हो जाती है तब तक ऐसी आम आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। आईटीसी मौर्या का पूरा स्टाफ यहाँ ओवरटाइम कर रहा है, और यहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को किसी भी तरह की जानकारी देने की मनाही है, यानी सुरक्षा से जुड़े हर इंतजाम यहाँ किए गए हैं। मौर्या होटल में इस समय जो लोग ठहरे हैं वो राष्ट्रपति ओबामा, मिशेल ओबामा के स्टाफ, व्हाइट हाउस स्टाफ के अलावा अगर कोई है तो यूएस एम्बेसी से जुड़े लोग हैं और व्हाइट हाउस का खास प्रेस स्टाफ है। यह जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति ओबामा से जुड़े हर शख्स की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर खासा इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक किसी से ना हो। दोपहर 12 बजे वो आईटीसी मौर्या से राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं राष्ट्रपति ओबामा के लिए। और फिर राष्ट्रपति भवन से तकरीबन 12:30 बजे वो रुख करेंगे राजघाट का, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग से खासे प्रभावित रहे हैं ओबामा, और जब मोदी गए थे अमेरिका के दौरे पर तो वो खास तौर पर ओबामा के लिए कुछ तोहफे भी लेकर गए थे। सितंबर महीने में अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात हुई तो उन्होंने ओबामा को गीता पर महात्मा गांधी की किताब गीता बाय गांधी तोहफे में दी थी। इतना ही नहीं, मोदी ने ओबामा को अमेरिका में अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले महान नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कुछ तस्वीरें भी दी थी। ये तस्वीरें साल 1959 में मार्टिन लूथर किंग की भारत यात्रा का हिस्सा थी। वॉशिंगटन में दोनों की मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल लेकर पहुंचे थे। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। ओबामा ने इस मेमोरियल के महत्व को मोदी के सामने रखा था। तो 12:30 बजे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद दोपहर 1 बजे बराक ओबामा हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दौरे की उनकी पहली मुलाकात होगी।
ये बराक ओबामा का पहला अहम कार्यक्रम होगा इस दौरे का और कूटनीति, कारोबार और साझेदारी को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। इतना ही नहीं, दोपहर 3 बजे बाद दोनों नेताओं का साझा बयान सामने आएगा। तो इस बातचीत में किन क्षेत्रों को लेकर अहम साझेदारी हो सकती है, आइए ये बताते हैं आपको। विदेश विभाग के मुताबिक ओबामा की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा और दूसरे मसलों पर कुल 8 बैठक होगी। इन बैठकों में आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, सीमा की सुरक्षा और रक्षा टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। भारत और अमेरिका के बीच कारोबार को लेकर जो सबसे बड़ा पेंच है वो है न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, जो अरसे से लटका पड़ा है। अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि उस बिल को पारित कर भारत उन्हें राहत दे, तो भारत चाहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां अमेरिकी कंपनियों का जोखिम कम करने के लिए खुद आगे आएं। अब गेंद मोदी के पाले में है। बातचीत की मेज पर रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर भी बातचीत होगी। भारत अब तक अमेरिका से हथियार खरीदता रहा है, लेकिन अब बातचीत साझा उत्पादन की ओर बढ़ सकती है। लेकिन भारत को अपना रुख साफ करना है। Following the new Indo-US Civil Nuclear Agreement, we also have to have administrative arrangements which will basically be the rules of the road of how we can work with each other administratively. The United States will support India's quests for membership of the NSG. We are in discussions on that, how to actualize that. इसी तरह आर्थिक मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच 3 दिन बैठक होगी, जिसमें स्मार्ट सिटी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर भी भारत और अमेरिका के बीच 3 बैठक होगी, जिसमें टीकाकरण और मौसम विज्ञान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश विभाग के मुताबिक अंतरिक्ष, शहरों के विकास, रिन्यूएबल एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट और दूसरे अन्य मुद्दों पर अमेरिका के साथ 10 करार किए जाएंगे। उनका दिमाग में सिर्फ आर्थिक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान है, साथ साथ वो स्ट्रेटेजिक इशूज, अलग अलग राजनीतिक इशूज, एनर्जी कोऑपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन कैसे आगे बढ़ाएं, वो सारे बातचीत तो होंगे, मगर उसके मूल कारण है दोनों देशों में आर्थिक स्थिति आगे बढ़े। मोदी सरकार को उम्मीद है कि ओबामा के इस दौरे से भारत और अमेरिका के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी और भारत को तमाम तरह के आर्थिक और सामरिक फायदे मिलेंगे। अब देखना है कि हकीकत में भारत को क्या कुछ मिलता है। अगला अहम पड़ाव होगा रात 8 बजे का, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन में डिनर करेंगे। डिनर में उन्हें बहुत सारे व्यंजन परोसे जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पांडे जी के पान की। क्यों, आप भी देखिए। ये है दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू के पांडे जी का पान। न्यू एमपी मार्केट में पांडेज पान के नाम से चल रही ये दुकान पान की कोई आम दुकान नहीं है। जरा तस्वीरें देखिए, खुद समझ जाएंगे। राष्ट्रपति से लेकर राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ के पान के दीवाने हैं और यही है पांडे पान शॉप की काबिलियत कि जब पिछली बार यानी साल 2010 में बराक ओबामा आए थे तो यहीं के पान ने कर दिया था उनकी जुबान को लाल। जो भी अतिथि यहाँ राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज होता है या दिन में उनका भोज होता है, उस टाइम पे पान उनको सर्व किया जाता है। यहाँ आपको 50 से ज्यादा किस्मों के मीठे पान मिल जाएंगे। दावा ये है कि ये पूरी तरह ऑर्गेनिक होंगे, यानी पान में जो कत्था, चूना, सुपारी तक डाला जाएगा उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ये पान सीधे पान के खेतों से आते हैं। क्वालिटी और खेती की पूरी जांच के बाद ही पांडे परिवार पान का ऑर्डर देता है, जिसके बाद लगातार पान की क्वालिटी पर भी पैनी नजर रखते हैं ये दोनों भाई। यही वजह है कि ओबामा के लिए पान परोसने जा रही पांडे पान शॉप से सैंपल मंगा लिए गए हैं। पांडे पान शॉप ही क्यों, तो इसकी भी वजह है। यहाँ पान तो मिलते हैं, लेकिन पान का पुराना और सेहत के लिए खतरनाक साथी यानी तंबाकू का यहाँ नामो निशान नहीं है। यही वजह है कि अरसे से राष्ट्रपति भवन की पहली पसंद बनी हुई है ये पान शॉप। 3 पीढ़ियों से पांडे परिवार ये दुकान चला रहा है। आजादी से पहले 1943 से ही देश के विदेशी मेहमानों के लिए यहीं से पान जाते थे। 26 जनवरी को सबसे पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कार में सवार होकर राजपथ पर पहुंचना है। लेकिन इसमें भी अभी पेच फंसा हुआ है।
ये तस्वीरें साल 2014 की हैं, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बनकर आए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लिमोजीन में सवार होकर राजपथ पहुंचे थे। हर बार अलग अलग देश से मुख्य अतिथि भारत के प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति की कार में सवार होकर ही राजपथ पर पहुंचते रहे हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी राष्ट्रपति की लिमोजीन से राजपथ पर पहुंचना है, लेकिन सुरक्षा को लेकर यहीं पर मामला अटक गया है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कार में नहीं बैठेंगे। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक या तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी ओबामा की कार में बैठकर परेड में जाएं, या फिर दोनों राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी कार में अलग बैठे। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भारत के राष्ट्रपति की कार को ओबामा की कार जितना सुरक्षित नहीं मानती। इसकी वजह है काले रंग की बराक ओबामा की एक कैडिलैक कार। 18 फीट लंबी इस कार की खासियत इसके टायरों से शुरू होती है। ये टायर कभी पंचर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें स्टील की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। पूरी कार 5 इंच मोटी स्टील की प्लेट के ऊपर बनी है ताकि नीचे अगर धमाका हो तो कार को नुकसान न हो। कार के दरवाजे भी 8 इंच मोटी स्टील की प्लेट से बनाए गए हैं, जो किसी विमान के दरवाजों जैसे हैं। इसके अलावा कार के दरवाजों में ऑटोमेटिक राइफलें फिट की गई हैं। अगले हिस्से में नाइट विजन कैमरा और हथियार भी फिट किए गए हैं। राष्ट्रपति ओबामा पिछली सीट पर बैठते हैं और उनके पास लैपटॉप, सैटेलाइट फोन और वाईफाई की सुविधा है। तो राष्ट्रपति भवन से राजपथ रवाना होंगे बराक ओबामा और राजपथ पर सुबह 10 बजे मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। तकरीबन 2 घंटे तक वो राजपथ पर मौजूद रहेंगे और ये पहला मौका होगा जब अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी देर तक खुले आसमान के नीचे रहेगा और यही वजह है कि राजपथ पर ओबामा के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राजपथ पर सुरक्षा के लिए 7 स्तरीय घेरा बनाया जा रहा है। पहले घेरे में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री, दूसरे घेरे में दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी विंग, तीसरे घेरे में एनएसजी के कमांडो, चौथे घेरे में स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम यानी स्वाट टीम, 5वें घेरे में एसपीजी और यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट, 6ठे घेरे में हवाई सुरक्षा का इंतजाम और 7वें घेरे में स्निफर डॉग स्क्वाड तैनात होगा। गणतंत्र दिवस का ये मौका बेहद खास रहने वाला है। यही वजह है कि झांकियों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। इतना ही नहीं, जो देखने आने वाले लोग हैं उनके लिए 10,000 सीटें और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। 2 घंटे तक राजपथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा क्या क्या देखेंगे, एक झलक उसकी। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में कुल 25 झांकियां राजपथ पर दिखेंगी, जिसमें 16 राज्यों को अपनी झांकियां दिखाने का मौका मिलेगा और 9 झांकियां केंद्र सरकार के मंत्रालय की होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने जो झांकियां गुजरेंगी उन पर नरेंद्र मोदी की छाप भी नजर आएगी। मेक इन इंडिया से लेकर जन धन योजना तक की झलक राजपथ पर दिखाई देगी। करीब 2 घंटे तक राजपथ पर बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भारत की अलग अलग कला, संस्कृति और परंपरा से रूबरू होंगे। तो राजपथ पर तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजारने के बाद अगला अहम पड़ाव दोपहर 3:30 बजे, जब एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगे बराक ओबामा। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फिर शाम 5:30 बजे होटल ताज में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के कारोबारी आपस में मिलेंगे और इनको अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, ताकि दोनों देशों के जो कारोबारी रिश्ते हैं वो और मजबूत हो सकें, कारोबार को बढ़ावा मिले। तो इस वजह से होटल ताज में जो कार्यक्रम है वो अपने आप में काफी अहम होगा। और फिर आईटीसी मौर्य होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवार वालों से एक मुलाकात भी करेंगे। ये कार्यक्रम 26 जनवरी को आईटीसी मौर्य होटल में रखा गया है। 27 जनवरी को बराक ओबामा की यात्रा का
तीसरा और आखिरी दिन होगा। सुबह 10 बजे सिरीकोट ऑडिटोरियम में एक भाषण है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का, जिस पर सबकी नजर रहने वाली है कि वो क्या कहते हैं इस भाषण के माध्यम से। सुबह 10 बजे 27 जनवरी को, जबकि उनकी यात्रा का आखिरी दिन है, उनका भाषण होगा। और इसके बाद बेहद अहम कार्यक्रम जिसका इंतजार देश और दुनिया के लोग करेंगे, मन की बात 27 फरवरी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा साथ साथ रेडियो पर अपने मन की बात देश और दुनिया को बताएंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका और भारत की जनता से इस मन की बात में शिरकत करने के लिए सवाल भी मांगे गए हैं और इस मन की बात का सीधा प्रसारण भी होगा रेडियो पर और बाद में इसका अनुवाद भी होगा हिंदी भाषाओं में। 27 जनवरी को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी का आगरा जाकर ताजमहल देखने का कार्यक्रम भी था, लेकिन अब वो रद्द हो गया है। इसलिए 27 जनवरी को शाम से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी के साथ भारत से रवाना होंगे सऊदी अरब के लिए। तो इस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का। तो आप देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे का ब्लूप्रिंट। आपको बता दें, बराक ओबामा का आगरा दौरा रद्द हो गया है। पहले ओबामा 27 जनवरी को आगरा जाने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में उनका आगरा दौरा रद्द कर दिया गया है। एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से सबसे पहले यह खबर आपको दी है। अब देखिए ओबामा का आगरा दौरा आखिर क्यों रद्द हुआ। ओबामा के पहले के कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें 27 जनवरी को ताज का दीदार करना था, लेकिन अब उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी क्योंकि उनका आगरा दौरा रद्द हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक 2 वजहों से ओबामा का आगरा दौरा रद्द हुआ है। एक तो उन्हें भारत दौरे के बाद सऊदी अरब जाना है। सऊदी अरब में ओबामा वहां के दिवंगत किंग अब्दुल्ला के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। ओबामा के आगरा दौरा रद्द होने की दूसरी वजह सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश माना जा रहा है जिसमें ताजमहल के पास कार ले जाने पर प्रतिबंध है। यहाँ ताजमहल आने के 3 दरवाजे हैं, उसमें से एक जिससे उनको अमेरिकी राष्ट्रपति को यहाँ आना था और अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज के लोग चाहते थे कि उनका गाड़ियों का काफिला सीधे यहाँ तक आए, यानी ये मेन गेट तक जहाँ से ताजमहल दिखता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के नियम है उसके मुताबिक कोई भी गाड़ी अंदर तक नहीं आ सकती है, यहाँ आप गोल कार्ट के जरिए आ सकते हैं। ये दूसरा मौका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ताजमहल के दीदार से चूक गए। पिछली बार भी वो ताजमहल को नहीं देख पाए थे। पिछली बार भी जब आए थे तो हुमायूं का मकबरा देखने गए थे, लेकिन ताज के दीदार की बात अधूरी रह गई थी और इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात बने। किस्मत को शायद ऐसा मंजूर नहीं था। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने इस बात की जानकारी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का आगरा दौरा टल गया है।